ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री जगत जननी राधा जी के प्राकट्य की कथा को सुनाएंगे। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि एक समय की बात है, द्वापर युग में ब्रजमंडल में बरसाना नाम का एक गांव है। उस गांव में जो गोपों के राजा थे, यानी कि वृषभानु उत्पन्न हुए। और वृषभानु पहले जन्म में नृगपुत्र राजा सुचंद्र थे, और जो राधा जी की माता थी वह पितरों की मानसी कन्या कलावती थी। यही दूसरे जन्म में यानी द्वापर युग में इनका जन्म हुआ। सुचंद्र तो वृषभानु बन गए, और जो पितरों की मानसी कन्या कलावती थी वह कीर्ति दा के नाम से प्रसिद्ध हुई। समय आने पर इन दोनों का विवाह हुआ। पहले जन्म में इन्होंने भगवान परमपिता ब्रह्मा जी की बड़ी कठिन तपस्या की थी। तपस्या के फलस्वरूप इन्होंने वरदान प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से कि इनके घर में जगत जननी राधा रानी का प्राकट्य होगा, और इनको जगत जननी राधा रानी जी के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और इन दोनों का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात ये दोनों बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति करने लगे। वृषभानु और उनकी पत्नी निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। अब धीरे धीरे समय आ गया। एक दिन माता कीर्तिदा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वे गर्भवती हैं। अब धीरे धीरे वह समय भी व्यतीत होने लगा। 9 महीने व्यतीत हो गए। एक दिन माता कीर्तिदा को प्रसव पीड़ा का अनुभव होने लगा। जब उनको प्रसव पीड़ा का अनुभव होने लगा तो उनके साथ की जो और भी गोपियां थी वे उनको लेकर के प्रसूति गृह में गई और बड़े आदर से उनकी सेवा करने लगी। सभी तरफ बड़ी प्रसन्नता छा गई। सब लोग अत्यधिक प्रसन्न हो गए। इतने प्रसन्न थे कि अब बालक के होने का इंतजार करने लगे। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। गोप गोपियां बड़े मग्न होकर के इंतजार करने लगे। अब धीरे धीरे वह शुभ मुहूर्त भी आ गया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी है, सोमवार का दिन है, मध्याह्न है। सहसा प्रसूति गृह में एक ज्योति फैल गई। वह ज्योति इतनी दिव्य थी कि चारों तरफ उसका प्रकाश फैल गया। उस ज्योति के फैलने से जितनी भी वहां पर गोपियां थी, उनके साथ में स्त्रियां थी, गोप स्त्रियां, उनकी आंखें चुंधिया गई और बंद हो गए। धीरे धीरे जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि एक शरद चंद्रमा की कांति लिए एक बालिका कीर्तिदा के सामने यानी उनके साथ में लेटी हुई है। बालिका का नाम रखा गया राधिका। इस प्रकार वह बालिका जब प्रकट हुई तो सब लोग जय जयकार करने लगे। बड़ी प्रसन्नता छा गई। इतने में
वृषभानु जी तक खबर पहुंच गई और चारों तरफ खबर फैल गई कि कीर्तिदा ने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया है। जब नारद मुनि को ये मालूम पड़ा कि जगत जननी राधिका जी ने जन्म ले लिया है, वे हाथ में वीणा लेकर के श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 राधा नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण, ये भजन गाते हुए अपनी वीणा पर वृषभानु के महल में प्रकट हो गए। देवर्षि नारद जी को अपनी आराध्या राधा जी के दर्शन करने की बड़ी लालसा थी। जब वृषभानु ने देखा कि नारद मुनि पधारे हैं, उन्होंने उनको साष्टांग प्रणाम किया, यथाशक्ति उनका आदर सत्कार किया और नारद जी ने वृषभानु जी से कहा कि हे वृषभानु जी, मुझे आपकी कन्या के दर्शन करने का मन हो रहा है, आप कृपया उनके दर्शन करा दीजिए। जब वृषभानु जी ने नारद जी की बात सुनी तो वे उन्हें लेकर के प्रसूति का गृह में चले गए। वहाँ आगे आगे वृषभानु जा रहे हैं, पीछे पीछे अंतःपुर में नारद जी चले गए। जाकर देखा कि स्वर्ण निर्मित जीव सुंदरतम यानी कि सोने के समान एक सुंदर बालिका भूमि पर लेट रही है। देखते ही नारद जी का धैर्य जाता रहा। वे दौड़ते हुए गए तथा बालिका को उठाकर उन्होंने अपने गले से लगा लिया। उनके प्राणों में यानी कि उनको इतना अभूतपूर्व आनंद हो गया, उनके हृदय में प्रेम का संचार हो गया और बार बार वे कहने लगे, बस यही मेरी आराध्या राधा जी हैं, निश्चय ही यही श्री राशेश्वरी हैं। देवर्षि का अंतर हृदय आलोकित हो उठा। वे स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते उनका कंठ भर आया, यानी गला भर गया, कंठ रुध गया। राधा जी के अब वो किशोरा अवस्था के दर्शन करना चाहते थे। जब राधा रानी जी को यह पता चला कि नारद जी किशोरा अवस्था के दर्शन करना चाहते हैं, तो तुरंत ही उनके सामने किशोरी राधा जी का आविर्भाव हो गया, यानी वे किशोरा अवस्था में वहां पर उनको दर्शन देने लगी। इतना ही नहीं, उनके साथ हजारों की संख्या में अगणित जो सखियां थी वे भी प्रकट हो गई। वे दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित थी। क्षण भर में श्री राधा का वह जो किशोर अवस्था थी, फिर वह अंतर ध्यान हो गई। अब थोड़ी देर में नारद जी देखते हैं कि वे बाल्य रूप में, छोटी सी बालिका के रूप में फिर से अपनी माता के साथ में लेट गई हैं। देवर्षि बोले, हे वृषभानु, आज तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं है। जिस घर में तुम्हारी पुत्री के चरण चिन्ह पड़ गए हैं, वहाँ लक्ष्मी सहित न श्री नारायण भगवान समस्त देवता आकर निवास करते हैं और अनेकों अनेकों आशीर्वाद दे करके नारद जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। अब धीरे धीरे किशोरी राधा रानी धीरे धीरे किशोरी की अवस्था में हो गई, बड़ी होने लगी और श्री वृषभानु जी और श्री नंद बाबा में बड़ी मित्रता थी। वे वहां आया जाया करते रहते थे। तो जब बड़ी हो गई तो राधा जी भी अपने पिताजी के साथ नंद भवन में गई।
वहां जाकर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को देखा और कृष्ण भगवान ने राधा जी को देखा। दोनों बड़े प्रसन्न हो गए। फिर उनकी बाल लीला शुरू हो गई। कभी कृष्ण भगवान बरसाने चले जाते थे, कभी राधा जी बरसाने से ब्रजमंडल यानी गोकुल में आ जाती थी। कभी वे यमुना के तट पर खेल खेलते थे, कभी गोकुल में, कभी बरसाने में। ऐसे ही उनकी अनेकों लीलाएं होने लगी। उन लीलाओं का सभी आनंद लेने लगे। उनके भक्तजन पूरे ब्रह्मांड में सभी बड़े प्रसन्न हो गए। अब धीरे धीरे राधा रानी और बड़ी हो गई। अब वो सभी गोपियों के साथ अनेकों लीला करने लगी। उनकी लीलाओं को देखकर उनके माता पिता सब बड़े प्रसन्न होते थे। और श्री कृष्ण भगवान के साथ भी उनकी अनेकों लीलाओं का वर्णन है श्री भागवत जी में। भक्तजनों, आप यह सब जानते ही हैं कि राधा रानी इस जगत की सर्वोत्तम भक्ति कही गई हैं और वे सबकी आराध्या हैं। सभी उनकी आराधना करते हैं। आराधना करने पर वे सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस प्रकार से हमने आज ये राधा रानी के प्राकट्य की कथा आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, कि मुझे आशा है आपको अवश्य पसंद आएगी। ओम श्री राधिकाए नमः। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, हैं तेरे आधीन, हैं तेरे आधीन। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर।